हेलो दोस्तों, आज हमारे रिवीजन अड्डा का डे 8 है और आज का टॉपिक है वैदिक काल, प्रशासन व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। तो चलिए हम अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? कुल, यानी कि परिवार को कुल कहा जाता था। कई कुलों से कौन सी इकाई बनती थी? ग्राम। कई ग्राम मिलकर क्या बनाते थे? विश। कई विश मिलकर क्या बनाते थे? जन। यानी कि यह एक क्रम था। सबसे छोटा कुल, उससे बड़ा ग्राम, फिर विश, फिर जन। जन का प्रमुख राजा यानी राजन होता था। राजा का मुख्य कार्य क्या था? प्रजा की रक्षा एवं प्रशासन का निर्वहन करना। राजा का पद वंशानुगत होता था। राजा निरंकुश नहीं था, उसकी शक्तियाँ सीमित थी। नियंत्रण किसका होता था राजा पर? सभा व समिति का। सभा क्या थी? सभा वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित लोगों की संस्था थी। समिति क्या थी? सामान्य जनता की संस्था। सभा एवं समिति का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। विदत क्या थी? धार्मिक, सामाजिक एवं सैन्य संस्था। पुरोहित का कार्य क्या था? पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान एवं राजा को सलाह देने का कार्य करता था। सेनानी कौन था? सेनानी, सेना के प्रमुख को सेनानी कहा जाता था। ग्राम का प्रमुख कौन होता था? ग्रामीणी। स्पशह का कार्य क्या था? गुप्तचर होता था। उग्र कौन था? पुलिस अधिकारी। संग्रहित का कार्य क्या था? कोषाध्यक्ष, वो अध्यक्ष होता था किसका? कोष का। बाघ दुग्ध का कार्य क्या था? बाघ दुग्ध कर संग्रह करता था। सुत कौन था? सुत था सारथी एवं राजकीय घोषक। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति कैसी हुई? अधिक शक्तिशाली। उत्तर वैदिक काल में कौन से यज्ञ राजनीतिक शक्ति के प्रतीक बने? राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। किस काल में जनपदों का विकास हुआ? उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? जनजातीय प्रशासन। अब हम अर्थव्यवस्था यानी कि वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख मापदंड गोधन था। कृषि का महत्व किस काल में बढ़ा? उत्तर वैदिक काल में। हल चलाने के लिए किसका प्रयोग होता था? बैल का। प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ, जिसे यव कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में कौन सी नई फसलें उगाई गई? धान एवं गेहूं। व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय। निष्क क्या था? स्वर्ण आभूषण या फिर मुद्रा, उसे निष्क कहा जाता था। शतमान किस धातु का था? यह स्वर्ण धातु का था, सोने की धातु। कृष्णल या कृष्णकाय क्या था? भार या जो मापते हैं ना अपन, भार, बाट जिसे कहते हैं। और वैरत का मुख्य कार्य क्या था? कृषि, पशुपालन। शूद्र का मुख्य कार्य सेवा। प्रमुख उद्योग बुनाई, धातुकर्म, बढ़ईगिरी और कुम्हारी। रथ निर्माण कौन करता था? तक्षक। धातु कार्य करने वालों को क्या कहते थे? करमार। ऋग्वेद में किस धातु का सबसे अधिक उल्लेख हुआ है? तांबा। लोहा भी मिला है और कर को हम बलि कहते थे उस समय में। और कर किससे लिया जाता था? सामान्यतः प्रजा द्वारा। सिंचाई वर्षा एवं नदियों पर निर्भर थी। व्यापार वैश्य वर्ग करता था। समुद्री व्यापार होता था। आरएस में अब इस जो प्रशासन और अर्थव्यवस्था से जो की पॉइंट हमने निकाले वो ये निकाले मैंने। सभा एवं समिति, ग्रामीणी, राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ। और बलि को कर कहते थे। शाम प्रेस था, यानी कि लोहा, शाम जिसे कहते थे ना, शाम प्रेस। अब क्लास में आप बने रहें, हम ऐसे ही धीरे धीरे सभी टॉपिक्स का रिवीजन कर लेंगे। स्टे ट्यून्ड, बाय।